Good morning everyone. So today we are going to solve the third sum of exercise 5.1. थर्ड सम में क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. आपने एक फर्स्ट टर्म लिखनी है और एक कॉमन डिफरेंस लिखना है. ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है. ठीक है, इसमें आपको सिंपल एपी सीरीज दी हुई है. आपने उसमें से फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है. तो देखो आपकी फर्स्ट एपी क्या है, 3 1 -1 -3. तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, 3. ठीक है, जो आपको वेरी फर्स्ट टर्म एपी की दी होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है. ए को के फर्स्ट टर्म को किसके साथ डिनोट करते हैं, ए के साथ. तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं डी. उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, टर्म 2. ये आप मान लो ये टर्म 2 है, ये टर्म 1 है. तो हम टर्म 2 को टर्म 1 में से माइनस कर देते हैं, यानी कि A2 - A1. तो 1 -3 कर दो, -2 आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस. ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड का सेकंड पार्ट है, AP क्या है, -5 -1 3 7. A कितना आ जाएगा, -5. D कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म कितनी है, -1. उसमें से माइनस करना है किसको, A1 को, डैट इज़ -5. तो ये क्या है, A2, ये क्या है, A1, यानी कि टर्म 2 माइनस टर्म 1. तो -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 कितना आएगा, 4 आएगा. ओके, नेक्स्ट है हमारी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. ठीक है, तो A कितना है, 1/3. D निकालना है, A2 - A1, यानी कि 5/3 - 1/3. बेस सेम है. ठीक है, तो 5 - 1 को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4/3. ठीक है, उसके बाद बच्चा नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट सम है 0.6 1.7 2.8 3.9. ठीक है, तो ए क्या है, 0.6. अब डी निकालना है, यानी कि A2 - A1. हम क्या करेंगे, 1.7 में से -0 कर देंगे, -0.6 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो अवर आंसर विल बी 1.1. ओके, सो ये था हमारा थर्ड पार्ट. ओके, उसके बाद है बच्चा फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या है, उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP. इसमें से कौन सी AP है. ठीक है, इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स. अगर कहते हैं ये AP है तो इसकी 3 और टर्म्स लिखो और इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसके 5 तक हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है टैक्टिस, उसमें जो हमें दिया हुआ है सीक्वेंस 2 4 8 16. ठीक है, तो देखो अब इसका सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं. अगर तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इट मीन्स इट इज़ AP. फिर हम नेक्स्ट टर्म्स भी निकाल लेंगे. तो A2 - A1 किया, 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया. 8 - 4 किया, 4 आया. 16 - 8 किया, 8 आया. तो ये तो कॉमन डिफरेंस वेरी कर क्या, अगर कॉमन डिफरेंस वेरी कर रहा है सो दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP. ओके, सो ये था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट. फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है, सीक्वेंस क्या है, 2 5/2 3 7/2. ठीक है, दिस वन इज योर A1, दिस वन इज योर A2 A3 A4. ओके, कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 - A1 5/2 - 2. यहाँ पे 2 के नीचे 1 है, इसका एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 - 4/2, ये कितना आ जाएगा, 1/2. ठीक है, उसके बाद A3 - A2. A3 कितना है, 3. ठीक है, 3 - 5/2. यहाँ पे इसका एलसीएम लो, ये कितना आ जाएगा, 6 - 5/2. यहाँ पे भी हमारा 6 - 5 किया, 1 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2. इसी तरह से 7/2 - 3, ये कितना आ जाएगा हमारा, 7 ये इधर मल्टीप्लाई होगा और नीचे 2 आ जाएगा, 7 - 6/2. तो ये भी हमारा क्या होगा, 1/2. सो दिस सीक्वेंस इज अवर AP. अगर हमारा ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा, AP. तो अब हमने A4 तक हमें दी हुई है, हमने A5 निकालनी है, A6 निकालनी है, A7 निकालनी है. ओके, तो वो हम कैसे निकालते हैं, देखो अगर हमने A5 निकालनी है तो हम A4 में D ऐड कर देंगे. अगर हमने A6 निकालनी है, हम टर्म 5th में डिफरेंस ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, इसी तरह से A7 निकाल लेंगे. ओके, तो देखो हमने यहाँ पे A5 निकाला, टर्म 5th कैसे निकालते हैं, टर्म 4th में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. टर्म 4th ही 7/2, डिफरेंस कितना है, 1/2. बेस सेम है, ऊपर ऐड हो जाएगा 8/2. तो ये टर्म 5th कितनी आ गई, 4 आ गई. अब टर्म 6 निकालनी है, वो क्या होगी, 5th टर्म में D ऐड कर दो. 5th टर्म कितनी है, ये 4 4 + 1/2 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/2. ठीक है, इसी तरह से 7 टर्म में 6 टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो. 6 टर्म क्या आई थी, 9/2. 9/2 में 1/2 ऐड करोगे, 2 बेस सेम है, यहाँ पे 10/2, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. सो जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स रही हैं वो क्या रही है, 4 9/2 एंड 5. ओके,
उसके बाद बच्चा फोर्थ का थर्ड पार्ट है -1/2, -3/2, -5/2 एंड -7/2, ठीक है। तो अगेन हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 4 माइनस टर्म 3, ठीक है। तो -3.2 माइनस -1.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पे साइन क्या है, बड़ी रकम के साथ माइनस का। तो -3.2 + 1.2, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर -2। सिमिलरली टर्म 3 माइनस टर्म 2, ठीक है, इसमें क्या है -5.2 माइनस -3.2, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो -5.2 + 3.2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगेन साइन बड़ी रकम का और 5, अगर 5 में से 3 गए 2 होते हैं, तो 5.2 माइनस 3.2 भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। ओके, उसी तरह से A4 माइनस A3, तो वो भी हमारा कितना आया, -2, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस इज एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज द सेम। ओके, तो अब हम टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7 निकालेंगे। तो अगेन वही प्रोसीजर रहेगा। टर्म 5 कैसे निकालेंगे, टर्म 4 जो है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, -7.2 -2, ठीक है। तो ये कितना हमारा बन जाएगा, -9.2। इसी तरह से टर्म 6 -9.2 -2 -11.2। इसी तरह से टर्म 7 -11.2 -2। आप बोलोगे कि मैम माइनस क्यों बोल रहे हैं, करना तो ऐड है, पर देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो -11.2 -2 कितना हो जाएगा, 13.2 हो जाएगा। सो ये हमारी थी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट है -10 -6, ओके, -2 एंड 2। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगेन लेट कर लो A1 A2 A3 A4, सो डैट कि आपको कन्फ्यूज़न ना होए डैट कि हमने क्या लेना है। तो टर्म 2 माइनस टर्म 1, -6 माइनस -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -6 + 10 कितना होगा, 4 होगा। वाई 4, बिकॉज 10 के साथ क्या है, प्लस का साइन है, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। सिमिलरली A3 माइनस A2, A3 कितना है, -2, A2 कितना है, -6, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, -2 + 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4। चलो यहाँ तक तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया। आगे देखते हैं कि सेम आता है या नहीं आता। उसके बाद जब A4 माइनस A3 किया तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया, ठीक है। तो ये भी कितना आया, हमारा 4 आया। ओके, तो अब हमने 5th टर्म निकालनी है। 5th टर्म में क्या कैसे निकालेंगे, 4th टर्म में हम डी ऐड कर देंगे। 4th टर्म क्या थी, 2 थी, 2 + 4 का तो 6, ठीक है। A6 6 + 4 10, 10 + 4 14, यानी कि यहाँ पे जो टर्म आ रही है उसमें हमने 4 ऐड कर देना है। इसी तरह से अगर 5 टर्म बोला हो, 8 टर्म बोला हो, हमने इसी सीक्वेंस से निकालनी है। ओके, उसके बाद इसका 5th पार्ट है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ओके, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। अगेन A1 A2 A3 एंड A4। ओके, तो A2 माइनस A1 किया, 3 + √2 -3, तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, √2 आ गया। अगेन A3 माइनस A2, इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3, 2 √2 -√2, तो आंसर कितना आएगा, √2। सिमिलरली टर्म 4 माइनस टर्म 3, 3 + 3 √2 -3 + 2 √2, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, तो 3 √2 -2 √2 कितना आएगा, √2। यानी कि जो आपका डिफरेंस रहा है वो क्या रहा है, सेम रहा है। तो हमने नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो 4 टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी कि A5th, ठीक है। तो 3 + 3 √2 + 3 √2 कितना हो गया, 3 + 4 √2, ठीक है। इसी तरह से A6 करना है, यानी कि 5th टर्म क्या है, 4 √2 ऐड करो, इसमें 5 √2 आ जाएगा। अगेन √2 ऐड करो, इसमें 3 + 6 √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमने नेक्स्ट टर्म कैसे निकालनी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो भी हमारा सीक्वेंस है उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा दैट इज़ अवर फर्स्ट टर्म, ठीक है। दैट वी डिनोटेड बाय A1 A2 A3 और समटाइम वी ऑल्सो डिनोटेड बाय T1 T2 T3। ओके, जो कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस कैसे लेते हैं, सेकेंड -1, थर्ड -2, यानी कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, जितने भी हमने टर्म्स दिए हैं। अगर तो देखो नेक्स्ट निकालने के लिए बोला गया है तो हमने चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर तो सेम है दैट्स गुड, हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर देखो A2 निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, A1 + D, ठीक है। सपोज कई बार होता है कि हमें A1 दिया है दैट इज़ 4, D दिया है 6, आपको बोलें कि नेक्स्ट टर्म्स निकालो, 5 तक निकालो, आप बोलोगे A2 A1 + D, A3 A2 + D, यानी कि 4 + 6 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा,
ठीक है। फिर 10 + 6 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी तरह से हम सोन बाकी टर्म्स निकाल लेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर थर्ड सम एंड फोर्थ सम। फोर्थ के अभी हमने 5 पार्ट्स किए हैं। ओके, तो इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।